नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टमाटर की खेती गर्मियों में कैसे की जाए, उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाए और खेत कैसे तैयार किया जाए। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जब हमारा मौसम 35 से 40 या 45 डिग्री तक जाता है तो उस समय के लिए हमें कौन कौन से वैरायटी का चुनाव करना है जिससे हमारा बहुत अच्छा उत्पादन हो और हम मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकें। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आप टमाटर की फसल लगाते हैं तो उसमें लगने वाली बीमारियां जैसे सफ़ेद सुंडी है, थ्रिप्स है और भी कई प्रकार की बीमारियां जो आती हैं उनका इलाज कैसे करना है, उनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने हैं। आज इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी इस समय आप अपने खेतों में लगाएं जिससे आप लंबे समय तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उनके नुकसान भी कम है, साथ में उनमें लगने वाली बीमारियां भी कम है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इस वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो सके और आप एक अच्छी उन्नत टमाटर की फसल लगा सकें। टमाटर की फसल की जब आप लगा रहे होते हैं किसान भाई, तो आप लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि कौन सी वैरायटी आप लगाई जाए। ठीक है, बहुत से किसान भाई इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बरसात के सीजन की वैरायटी गर्मी में लगा देते हैं जिससे उनका उत्पादन अच्छा नहीं होता है। जो मैं आपको वैरायटीज बता रहा हूँ ये गर्मियों के सीजन के लिए होती हैं, तो आप इन वैरायटीज में से कोई एक वैरायटी आप लगाकर एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो आपको गर्मी के सीजन में टमाटर की खेती करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी बेस्ट वैरायटी है गर्मी की मौसम के लिए। किसान भाई, पहले नंबर पर जो आती है वो आती है सिंजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी, जो कि गर्मी में आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है VNR 3357, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सेमिस कंपनी की सक्षम। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है सिंजेंटा कंपनी की 1057, आप इसे भी अपने खेतों में लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद एक और वैरायटी आती है सेमिस कंपनी की अंसल, आप इसे भी लगा सकते हैं। आपको जो हमने वैरायटी बताई हुई है ये वैरायटी बहुत अच्छी होती है। गर्मी में इनके जो फल होते हैं उनपे सनबर्न का प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि इनके पौधों की पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं जिससे फलों पे धूप का कोई असर नहीं पड़ता है, गर्मी का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो आप ये वैरायटीज अपने खेतों में इस समय लगा सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं कि आपको सीड रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप 1 एकड़ में अगर अपनी फसल लगा रहे हैं तो आपको 40 से लेकर 60 ग्राम तक की सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जी हाँ, आपको 40 से 60 ग्राम सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। किसान भाई, अगर आप गर्मियों में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी, एक पूरी पद्धति, एक योजनाबद्ध तरीके से ही आपको खेती करनी होगी, तभी आप इससे अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर भी 30 से लेकर 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है वहाँ पे हमारी जो टमाटर की फसल होती है वो कमजोर होने लगती है और उसमें बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं, धूप की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी। इसलिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से खेती करनी चाहिए अगर आप गर्मियों के मौसम में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि आप लोग जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको जो बेड़ बनानी होती है वो ऊंचाई की बजाय जो है उनको चौड़ाई में बनाना होता है। किसान भाई, जो आप बेड़ बना रहे हैं उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 3 फीट की और बेड़ से बेड़ की जो दूरी होगी वो 5.5 फीट की होगी और जो आप बेड़ बना रहे हैं उसकी ऊंचाई जो है 1 फीट रखनी है। किसान भाई, जब आप टमाटर की फसल लगा रहे होते हैं तो उसमें ड्रिप जरूर लगा दीजिए क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको सिंचाई बहुत ज्यादा करनी होती है, इसलिए आपको अपने सिंचाई के साधनों पे ध्यान देके काम करना चाहिए। अब बात करते हैं जब आप खेत तैयार कर चुके होते हैं तो उसमें आपको स्पेशल डोज में क्या क्या डालना होता है। तो किसान भाइयों, बेसल डोज बहुत जरूरी होती है क्योंकि अगर आपके खेत की उर्वरक शक्ति अच्छी होगी तो आपके पौधे हरे भरे होंगे और साथ में उसमें फल जो लगेंगे वो ज्यादा और बड़े और शानदार लगेंगे। तो जो आपको बेसल डोज डालना है उसमें आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड या फिप्रोनिल, आपको लेना है 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके साथ में आपको सड़ी गली गोबर की खाद का उपयोग करना है। आपको अपने एक खेत में लगभग 3 से 4 ट्राली सड़ी गली गोबर खाद डालनी होती है पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट आपको 2 बैग यूज करने हैं। साथ में आपको DAP यूज करना है 45 किलोग्राम। इसके साथ में आपको MOP 25 किलोग्राम आपको पोटास भी यूज करना होता है। इन सभी को आपस में मिक्स करके आपको पर एकड़ के हिसाब से इनको डालना होता है। इसके बाद में आपको अपने पौधे लगाने होते हैं। किसान भाई, आप लोग जब टमाटर की खेती गर्मियों में कर रहे होते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो आती है बढ़वार की समस्या। इस समस्या से आपको बचने के लिए आपको अपने खेतों की समय समय पे सिंचाई
करते रहनी होगी और बेसल डोज मैंने जो आपको बताई है उसको सही मात्रा में आपको डालना होगा। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ही जरूरी बात आती है, वो आती है टमाटर की खेती के लिए नर्सरी कैसे बनाएं। किसान भाई, अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इसको साधारण तरीके से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक पद्धति से अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक पोटरी में नर्सरी तैयार करनी चाहिए। किसान भाई, आपकी जो नर्सरी है वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर आप प्लास्टिक कोट में नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद की जरूरत पड़ेगी। नर्सरी में एक समस्या आती है पीलेपन की, तो उसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड, NPK 1919, साथ में UPL का साफा, इसका आपको स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितना डोज इसके लिए लेना है, कितनी मात्रा लेनी है। तो आपको 15 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करना होता है। किसान भाई, जब आप अपने खेतों में प्लांट्स लगा रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं, तो इनको समान न लगा के 1 मिनट पे 1 लगाने की बजाय 1 मिनट पे 2 लगाएं और इस तरीके से लगाएं, आगे पीछे जिगजैग तरीके से लगाएं, जिससे जो है आपके पौधों में सनबर्निंग की समस्या नहीं आती है। अब बात करते हैं स्प्रिंग शेड्यूल के लिए। तो किसान भाइयों, आपको गर्मी के मौसम में अगर टमाटर लगाते हो तो आपको अपना स्प्रिंग शेड्यूल को जरूर ध्यान से रखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे कीट आपके पौधों में लगते हैं, जो कि फल और पौधे दोनों को नुकसान करके आपका उत्पादन गिरा रहे होते हैं। तो आपको अपना स्प्रिंग शेड्यूल सही से रखना है। किसान भाइयों, आपको स्प्रिंग शेड्यूल में मैनकोजेब 75% WP 40 ग्राम, इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 10 ml, सिलिकॉन चिपको 5 ml, ये जो आपको मैंने दवाई बताई है ये आपको 15 लीटर के दर से अपने खेतों में स्प्रे करनी होगी, जो कि आपका पहला स्प्रे जो है 15 से 20 दिन के अंदर होगा। किसान भाइयों, आपको पहला स्प्रे जो होता है वो 15 से 20 दिन पे करना होता है। दूसरा स्प्रे आपको 30 से 35 दिन पे करना होता है। तीसरा स्प्रे आपको 45 से 50 दिन पे करना होता है। फोर्थ स्प्रे आपको 60 से 70 दिन पे करना होता है। फिफ्थ स्प्रे आपको 85 से 90 दिन के बीच में करना होता है। इसके बाद में छठवां स्प्रे आपको 105 से 110 दिन के बीच में करना होता है। इसके बाद में सातवां स्प्रे आपको 120 से 130 दिन के अंदर करना चाहिए। नवां स्प्रे आपको 175 से 180 दिन के बीच में करना चाहिए। आठवां स्प्रे आपको 150 से 160 दिन के बीच में करना चाहिए। 10वां स्प्रे आपको 195 से 210 दिनों के बीच में करना चाहिए। आपको इतने स्प्रे करने होंगे अपने टमाटर की फसल में, अगर आप गर्मियों में टमाटर की फसल लगा रहे होते हैं। दूसरा एक खास बात, जब आप अपने खेतों में स्प्रे करने जा रहे होते हैं तो शाम टाइम में आप स्प्रे करिए, इससे आपको स्प्रे के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जितने भी स्प्रे मैंने बताए वो आपको 15 लीटर के दर के हिसाब से अपने खेतों में स्प्रे करने होते हैं। किसान भाइयों, जो हमने आपको फसल बताई है वो 4 से 5 महीनों की टमाटर की फसल होती है गर्मियों के महीनों में। अगर आप इसको सही से करते हैं तो आप एक निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने आपको जिस तरीके से खाद बताई है, जिस तरीके से स्प्रेइंग शेड्यूल्स बताए हैं, इस तरीके से अगर आप अपने खेतों में उपयोग करते हैं तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छा उत्पादन अपने टमाटर के खेत से पा सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप कमाएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ फैलाएं, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपनी टमाटर की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।